So, hello family, welcome to Chubby Talks. Do you ever feel like no matter how hard you try, relax, I got you. Now, today I'll show you how your energy and your vibration it's all decide your entire life. आप अपनी लाइफ में चाहे कितना भी ट्राई कर लें, लेकिन लाइफ इतनी स्मूथ नहीं जा रही होती. सो रिलैक्स यार, मैं हूँ यहाँ पे. क्या आपके डेस्परेट होने से लाइफ स्मूथ चलने लगेगी? नहीं ना. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी और आपकी वाइब्रेशन ही सब चीज़ डिसाइड करती है. सो ब्रो, सीरियसली जस्ट थिंक अबाउट इट. जब आप कभी किसी से मिलते हो तो आपको किसी को देख के बहुत कामनेस इंस्पायरिंग सा फील होता है. और कभी कभी आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो जिसको देख के आपको लगता है अरे यार ये फिर से आ गई. होता है ना. इट्स ऑल अबाउट एनर्जी. दैट्स द क्रेजी पार्ट. We don't see it, we just feel it. Now, the energy is basically the feeling you carry inside. Your mood and your thought and your emotion. It is a signal to universe. Vibration is the frequency of your energy. इसको मोटा मोटा बोलें तो तुम्हारे अंदर के इमोशंस, तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें कलेक्ट होके ये सारी चीज़ें यूनिवर्स को सिग्नल देती हैं. वाइब्रेशन दो तरीके की होती हैं. दो क्या तीन तरीके की बोल सकते हैं. जब आप न्यूट्रल फेस में रहते हो, जब दोनों चीज़ें हो चाहे ना हो, तुम्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन जब आप हाई वाइब्रेशन पे रहते हो तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो, खुश रहते हो और बहुत अच्छे स्टेट में रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो बहुत. जब आप लो वाइब्रेशन में रहते हो तो एनजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेस्ड रहते हो. ये सारे आपके इमोशंस कलेक्ट होते हैं, आपकी बातों में दिखाई देते हैं और यही सारे सिग्नल्स यूनिवर्स को आप भेज रहे होते हो. आपको पता भी नहीं चलता. इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे यू मीटिंग अ फ्रेंड हु इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड आफ्टर दैट यू फील बेटर इंस्टेंटली. एंड नाउ इमेजिन इफ दैट फ्रेंड इज ऑलवेज नेगेटिव. यू फील हैवी. एनर्जी लिटरली स्प्रेड्स. अरे तुम खुद सोचो ना यार, आप इतने बड़े हो गए हो, आप ऐसे ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनकी एनर्जी, जिनकी वाइब्रेशन, जिनके ऑरा से आपको एकदम पता चल जाता हो कि भाई किस टाइप का इंसान है. जैसे कहते हैं ना, अरे बेचारी आत्मा, और मतलब कि जो हमेशा परेशान रहता है. तरह तरह के नाम दे देते हो आप लोग, उनके निकनेम से उनको बुलाने लगते हो. तो आपको पहले ही पता चल जाता है ना कि इंसान ये हमेशा परेशान रहता है. कैसे परेशान रहता है? वो जब जब आएगा तब तो कोई ना कोई नेगेटिव बातें करेगा. जब आपका जैसे आप मानिए आपका कोई दोस्त है, वो हमेशा पॉजिटिव बातें करता है, तो आपको उसके साथ बहुत इंस्पिरेशनल फील हो सकता है, बहुत अच्छा फील हो सकता है. लेकिन जो इंसान आपका एक ऐसा दोस्त जो कहते हैं यार आज ये हो गया, यार पता नहीं ये हो गया वो हो गया, तब फिर आपका दिमाग है अरे यार इसके साथ तो हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है. तो अब आप उसको देखोगे उसकी एनर्जी से अपनी अपनी एनर्जी जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है उससे उसको कंपेयर करने लगते हो. अरे इसके साथ तो जब इसके साथ बेकार हुआ है तो मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें आने लगती हैं. तो ये एनर्जी ही तो होती है, ये एनर्जी ही है. जब आप किसी से मिलते हो उसका नेचर कैसा है, उसके बात करने का तरीका कैसा है, ये पता करता है. ये आपको बताता है कि उसकी एनर्जी कैसी है, वो अंदर से पॉजिटिव है या नेगेटिव है. मोस्ट पीपल लाइव्स इन स्ट्रेस मोड. पता नहीं कहाँ का प्रेशर है उनको. हाँ प्रेशर है, मैं मानती हूँ. जैसे जॉब का प्रेशर है और एग्ज़ाम का प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, वो अलग. यू आर जस्ट सेंडिंग लो एनर्जी सिग्नल्स टू यूनिवर्स. और जो आप भेजेंगे वही आपको मिलेगा, और आप जो भेजते हैं वही आपको दिया जाता है. आप खुश रहेंगे तो आपको खुशियाँ मिलेंगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगी. यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड्स देगा. तुम हर टाइम 24 घंटे में से 20 घंटे तुम दुखी हो, 4 घंटे तुम खुश भी हो लेते हो, तो तुमको नेगेटिविटी ही तो मिलेगी ना. उसके बाद आप कहेंगे अरे ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है. सो जस्ट डू इट अ वर्क. जस्ट डू इट अ वर्क. सोचो तुम्हारा दिमाग एक रेडियो है. जस्ट इमेजिन योर माइंड इज़ अ रेडियो. वॉट एवर फ्रिक्वेंसी यू आर ऑन, दैट्स वॉट आर लाइफ इट ब्रिंग्स बैक. मीन्स जो फ्रिक्वेंसी आप सेट करोगे वही फ्रिक्वेंसी आपकी लाइफ में आएगी.
नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू राइज योर एनर्जी। देखो फैमिली, सबसे ज़्यादा पहला स्टेप है तो वो है अवेयरनेस। आपके अंदर भरा क्या है, आपके अंदर कौन सी चीज़ें जो आपको बार बार आँख बंद करते तुरंत आ जाती है सामने। स्ट्रेस, अरे हो जाता है ना कि आपको पहले से पता रहता है कि आप किसी से सबसे ज़्यादा परेशान हो। देखो मैं एक बात को बार बार बोलती हूँ, फोकस को उधर ही ले जाओ जिधर आपको जाना है। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जिधर फोकस रहेगा उधर एनर्जी जाएगी, उधर की वाइब्रेशंस हाई होंगी। जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे चलो छोटा सा एग्जांपल, आपको आइसक्रीम खाना है और आपको खाना है रसगुल्ला, ठीक है ना। तो आपको खाना है, सिर्फ इसमें आइसक्रीम है, तो आप रसगुल्ले के ऊपर क्यों देख रहे हो, क्यों फोकस रहे हो। जब तुमको आइसक्रीम चाहिए तो तुम सिर्फ आइसक्रीम को देखो। सोचो रसगुल्ला तो मुझे चाहिए ही नहीं, और चाहिए नहीं तुम ये भी मत बोलो कि भगवान मुझे रसगुल्ला मत देना, मुझे रसगुल्ला मत देना। अरे भाई तुम क्यों फोकस कर रहे हो उधर, तुमको जो चाहिए सिर्फ उसको देखो, और दूसरी चीज को ऐसे हटा दो जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है कि सराउंडिंग योर पीपल, सराउंड योर सेल्फ विद हाई वाइब पीपल। आप अपना दिन शुरू करो ये बोल के कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा। देखो छोटी छोटी शिफ्ट वाइब्रेशन में बड़े बड़े चेंजेस करती है। मैं भी आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ, जो कि मेरी दोस्त की स्टोरी है। उसकी लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी रिलेशनशिप और जॉब्स को लेके। तो मैंने उसको गाइड किया। मैंने उसकी एनर्जी के बारे में बात करी। अब देखो कोई भी इंसान परेशान होगा तो वो एकदम से हाई वाइब्रेशन में तो आ नहीं जाएगा कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ, झूठ क्यों बोलेगा। तो वो अंदर से बहुत दुखी दुखी रहती थी ना, बहुत सैडनेस, बहुत स्ट्रेस थी। शी स्टार्टेड स्मॉल चेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल is क्या gratitude and meditation, self-talk and positive friends. Life started giving her small opportunities. And trust me guys, energy changed, vibration changed your entire life. चलो अगर मैंने एक सक्सेस स्टोरी सुना ही दी है तो मैं दूसरी भी सुना देती हूँ। अभी मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी इस बीच ना, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, रिपोर्ट्स का मैटर था थोड़ा। तो रिपोर्ट्स क्या पॉजिटिव आई थी, तो फिर मैंने मैनिफेस्ट किया कि मेरी मम्मी की रिपोर्ट सारी सारी नेगेटिव आई हैं। और फिर मैंने ये बात जब घर पे बताई तो मेरी मम्मी मान ही नहीं रही, कह रही हैं तुम पागल हो क्या, ये ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, देखो रिपोर्ट में पॉजिटिव आया है। लेकिन फिर मैंने माना ही नहीं, माना ही नहीं। उसके बाद जब जो कन्फर्मेशन के लिए टेस्ट हुआ, तो जब कन्फर्मेशन की रिपोर्ट आई तो उसमें नेगेटिव था। और फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो फिर वो बोले कि कुछ नहीं है इनको, ये ठीक है, नेगेटिव है, मतलब कि नेगेटिव रिपोर्ट आई है। उसके बाद मैंने ये बात मम्मी को बताई तो मेरी, जैसे होता नहीं है, बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं अभी भी इन मतलब इन सारी चीज़ों पे, लेकिन मेरी मम्मी बोली जो भी है ठीक है, अच्छा है, अच्छा, बस ऐसे बोल के उन्होंने टाल दिया। और पता है आपको, अभी मेरी मम्मी को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बीच में। मेरी मम्मी के पैर में बहुत दर्द था, और दर्द ऐसा वैसा नहीं था कि जो जैसे नॉर्मल दर्द हो जाता है वैसे नहीं था, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो चलने में काफ़ी दिक्कत होती थी, उनका कोई काम करने का मन नहीं करता था, और बहुत बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस रहती थी। तो पता है मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप एफएम क्या करो, तो मेरी मम्मी कह रही हैं कि अरे ये सब कुछ नहीं होता, ये सब मैं नहीं करूँगी, ये वो ये वो। और गाइज़ आप मानेंगे नहीं, मैं उनसे बोलती थी कि आप करो, करते करते सो जाओ, रात को बोलती थी, उन्होंने करना स्टार्ट किया। और ट्रस्ट मी गाइज़, उन्होंने रात में एफएम करना शुरू किया। उसके बाद फिर मैं इनको टोकती थी कि आज आपने किया कि नहीं किया, तो कहती थी कि तुम मत बोला करो, मैं करती रहती हूँ, तुम मुझे बीच में टोक देती हो तो फिर मैं कर नहीं पाती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा। तो इतना हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे इनके अंदर कैसे चेंजेस देखने को मिले। मैंने इनको अफर्मेशन दी थी कि मम्मी रोज़ रात को बोला करो आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। और पता है आपको, एक दिन आई ये हमसे कह रही हैं कि छवि मेरा बहुत काम करने का मन कर रहा है। फिर मैं वहाँ आई, कॉलेज गई। कॉलेज से जैसे मैं आई मैंने देखा इनको कि अभी तो देख ही रहे हैं आपकी ठंडी आ रही है ना, तो ये ठंडियों के कपड़े निकाली थी। लेकिन इन्होंने पूरा घर पलट के रख दिया था कि हाँ चलो ये भी निकाल लेते हैं, वो भी निकाल लेते। और ऐसा नहीं है कि कोई त्यौहार आए तभी, जैसे कोई फेस्टिवल आए तभी ये सफाई करें। अचानक से सफाई करना शुरू कर दिया इन्होंने। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक रूम दो रूम, पूरा पूरा घर साफ कर रही हैं, पूरा पूरा घर धो रही हैं। मैंने बोला ज़्यादा एनर्जी आ गई क्या आपके अंदर, तो कह रही हैं नहीं नहीं मेरा बहुत काम करने का मन कर रहा है। उसके बाद मुझे पता चला, और अंदर से कुछ इनको फील भी नहीं हो रहा है। तो जब मैंने टोका इनको तो कह रही हैं कि ज़्यादा मत बोलो, हो सकता है वो फिर से रिवर्स हो जाए। तो ये स्टोरी थी, मैंने आपको बताया है। आप भी बोला करो अपनी मम्मी लोगों से कि देखो यार, मम्मी लोग का क्या है ना, मम्मी लोग अपने बारे में नहीं सोचती हैं और सबके बारे में सोचती रहती हैं। अपने का तो ख्याल, अपना तो बिल्कुल ध्यान नहीं देंगी। तो ये लोग इधर उधर, तो
दुनिया भर की चीज़ें सोचती रहती हैं और इनका माइंड डाइवर्ट होता रहता है। ओवर थिंकिंग तो करती हैं मम्मी लोग। तो ओवर थिंकिंग करती रहती हैं ना, ये बहुत आगे का सोचती रहती हैं, तो इसीलिए इनको आप एक दो अफर्मेशन दे दिया करिए और फिर देखिएगा कैसे चेंजेस आते हैं इनके पूरे बिहेवियर में और इनके अंदर। और सच में यार काम करता है, देखो रिजल्ट आपके सामने। मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, मैं आपको बात भी करा सकती हूँ अपनी मम्मी से। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरी मम्मी गलत ही बताएंगी, लेकिन मैं सही बोल रही हूँ। मैंने आपको 2 सक्सेस स्टोरी सुना दी हैं और बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं टॉपिक पे। देखो मोटा मोटा क्या है ना, इसका कंक्लूज़न ये निकलता है, अगर हम आपसे बोलें आपको जो चीज़ चाहिए उसे मांगो, चाहे वो आपके पास हो या ना हो। अगर जैसे आप बोल रहे हो ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप बोलोगे मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ दे दो। आप देखो इसमें वाइब्रेशन, तुम्हारे वर्ड से कितनी क्लियरिटी आ रही है तुम्हारे वर्ड्स में। देखो भगवान मुझे ये चीज़ दे दो, भगवान सोचेगा कि ये भिखारी है क्या, ये इंसान जब देखो तब मांगता ही रहता है। तुम ऐसे बोलो ना, भगवान ये चीज़ मेरे पास है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ना कोई इमोशन है, ना कोई वाइब्रेशन है, ना कोई एनर्जी है। तुम्हारी एनर्जी इतना कोई सुन भर लेगा ना, तभी वो बता देगा भाई पता नहीं कहाँ से उठ के चला आया है ये मांगने। तो ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग। वाइब्रेशन हमेशा हाई रखने का मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज़ मांगो तो उसमें आप कॉन्फिडेंट हो, आपके पास सब कुछ है, वो आपके इस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है बस। अगर आपको पैरेलल रियलिटी पर वीडियो चाहिए देन कमेंट बिलो, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। ओके, इसका मतलब है इस पर फिर अच्छे से बातें करेंगे कि जो जो आप सोच रहे होते हैं वो आपके साथ हो रहा होता है। फिर बात इतनी सी है, इतू सी बात है कि वो इस रियलिटी में आपको शो नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो दूसरी रियलिटी में हो रहा होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।